देखो बच्चों, अब जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं ना, ये टॉपिक मेंडलिज्म की समरी कहलाती है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करें, पूरे मेंडलिज्म को हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा उसमें हमने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की हम लोगों को जानकारी यहाँ पे लेनी है। क्यों? क्योंकि मेंडल जब काम कर रहे थे तो मेंडल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तक के पूरे एक्सपेरिमेंट को, कैलकुलेशंस को लिखे और उसको देखे और उसको वो भेजे थे। तो एक एक करके जब एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम होता हो, जैसे प्लांट टॉल और ड्वार्फ है या फ्लावर रेड और वाइट है, हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक बार में कंसीडर कर लें और तब कोई काम करे तो इसको कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर हम एक बार में दो दो कैरेक्टर को कंसीडर करके ये क्रॉस बनाएं, तब इस क्रॉस का नाम रखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर एक बार में तीन कैरेक्टर लेके चलें, जैसे प्लांट टॉल है और ड्वार्फ है, फ्लावर रेड है और फ्लावर वाइट है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, तीनों को एक साथ कंसीडर करते हुए काम करें, तब हम लोग इस क्रॉस का नाम क्या रखेंगे? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल के पूरे वर्क को समराइज किया गया और एक छोटा सा ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में तुम्हारे पास पूरे मेंडल के वर्क का समरी है। तो जैसे हम लोग लिखे हैं समरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इसमें देखो क्या क्या लिखे। एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड, ड्राई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का नाम लिख दिए। मोनोहाइब्रिड में कितने कैरेक्टर या ट्रेट लिए थे, तो क्या हम लोग लिखे ट्रेट 1 था, इसमें ट्रेट 2 था और इसमें ट्रेट 3 था। ट्रेट हाइट इज ए ट्रेट और उसका दो फॉर्म हो गया, एक लंबा होना टॉल इज ए कैरेक्टर और ड्वार्फ इज ए कैरेक्टर, है ना। तो एक ट्रेट और इसके दो कैरेक्टर हो सकते हैं, 3 कैरेक्टर हो सकते हैं, कई बार कई कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे हाइट की बात अगर हम लोग करें, ह्यूमन बीइंग में हाइट ऐसा नहीं होता है मेंडल की तरह कि एक लंबा आदमी 6 फीट का अमिताभ बच्चन और दूसरा छोटा 3 फीट का, बीच में कोई नहीं। हर थोड़े थोड़े सेंटीमीटर पे आदमी का हाइट होगा, है ना। तो हाइट की का कैरेक्टर अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो हम लोग क्या कहेंगे? हाइट ऐसा इसका दो फॉर्म नहीं होता है, मतलब इस ट्रेट का हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में हाइट जैसे ट्रेट का दो कैरेक्टर नहीं है, बल्कि क्या है? ग्रेडेशन है, ग्रेडियंट है, ये पूरा का पूरा ग्रेडिएशन होता है। तो यहाँ पे मेंडल बहुत लकी थे कि जिस प्लांट का सिलेक्शन वो किए थे, उनमें जिन कैरेक्टर के बारे में वो डिस्कशन कर रहे थे, वो सारे के सारे उनके दो ही कैरेक्टर फॉर्म थे, है ना। तो ट्रेट अगर हम लोग हाइट की बात करें तो बोलेंगे दो फॉर्म में मेंडल को ये मिला, एक टॉल मिला और दूसरा ड्वार्फ मिला। अगर फ्लावर के कलर की बात करें तो कहेंगे वायलेट फ्लावर मिला, दूसरा इनको रेड फ्लावर, वायलेट फ्लावर, दूसरा वाइट फ्लावर मिला। अगर शेप ऑफ सीड की बात करें तो बोलेंगे एक सीड का शेप राउंडेड मिला, दूसरे में रिंकल मिला। इस तरह से मेंडल के वर्क को हम लोगों ने देखा। तो हम लोग समरी कर रहे थे, लेकिन इसके पहले हम लोग आप लोगों से फिर एक वही बात जो नीट के बारे में है, नीट के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े टफ होंगे। कुछ क्वेश्चंस इसलिए टफ होंगे क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में ही एम्स का एग्ज़ाम भी जुड़ गया है। एम्स का एग्ज़ाम अब अलग से नहीं होगा। तो इस तरह से आपको एक ही एग्ज़ाम देना है और इसी एग्ज़ाम में आपको सारे मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस का टेस्ट हो जाएगा। तो चूंकि अच्छे सारे कॉलेज भी इसमें अब जुड़ गए, इसीलिए अब जो इसका लेवल होगा, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर जाएगा। और एनसीईआरटी से कितना ऊपर जाएगा, ये अनलिमिटेड नहीं है। तुमको ये नहीं है कि अब मोटी मोटी किताब लेके तुम पढ़ रहे हो, नहीं, अनलिमिटेड भी ज़्यादा नहीं है। हम लोग बता सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे, मतलब प्रीवियस ईयर्स के जो सिलेबस थे ना, वो सिलेबस वो हम लोग अगर कवर अप कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो बस हम लोगों को इतना ही काम करना है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे हम लोग को वर्कआउट कर लेना है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पूरे क्लासरूम में हमने यही प्रयास किया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में नहीं छूटें। तो कंटेंट उसी तरह से तैयार है और उसी तरह से मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तो जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट का नाम लिखे, मोनोहाइब्रिड, ड्राई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड। पहले दूसरे तीसरे का मतलब जान गए। मोनो मतलब बताए थे 1, डाई मतलब बताए थे 2 और ट्राई मतलब बताए थे 3। अगर हम एक बार में
एट ए टाइम एक कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस करेंगे, क्रॉस को बनाएंगे, तब इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नाम देंगे। लेकिन अगर हम लोग एक बार में दो दो कैरेक्टर को लेके आगे चलेंगे तब इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम देंगे। और अगर एक बार में तीन कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस करेंगे तब इसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का नाम देंगे। अब आ जाओ, क्वेश्चन पूछता है टाइप ऑफ गैमेट। हम यहाँ पे लिखे हैं टाइप ऑफ गैमेट आर फॉर्म्ड हाउ, कैसे गैमेट बनाते हैं। यहीं पे हम रुकते हैं और ये तुमको रटना नहीं, हमने फॉर्मूला तो बना दिया 2 to the power n, यहाँ पे लिख दिए। ये n क्या है, ये नंबर ऑफ ट्रेट है। अगर नंबर ऑफ ट्रेट एक स्टडी कर रहे हैं एक बार में तो 2 to the power 1। अगर नंबर ऑफ ट्रेट दो कंसीडर कर रहे हैं, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ ट्रेट दो हो गए तो 2 to the power 2। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेट कितने हो जाएंगे, 3, 2 to the power 3 इक्वल टू 8। ये जो फॉर्मूला बनाए हमेशा याद रखना, फॉर्मूला आर मेड टू मेक देम इजी। तुम ऐसा नहीं है कि अब फॉर्मूला याद कर रहे हैं यही भारी लगने लगा तुमको, नहीं। तो हमको फॉर्मूला इसलिए बनाया जाता है कि बड़े चीज़ों को शॉर्टकट में कन्वर्ट कर लिया जाता, छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट कर लिया जाता। फॉर्मूला का पर्पस यही होता है। तो अब हम लोग आते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं टाइप ऑफ गैमेट कैसे बनाते हैं। अगर कोई बड़ा सा तुमको ट्रेट आ जाए, 5 ट्रेट का मतलब 5 ट्रेट मतलब 5 कैरेक्टर वाले कोई ट्रेट की बात आ जाए तो तुम कैसे नंबर ऑफ गैमेट बनाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक अच्छी चीज़, एक नई चीज़। 90% बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। छोटे वाले गैमेट से शुरू करते हैं, सिंगल से शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो एक कैरेक्टर है, हम लोग टॉल और स्मॉल टॉल लिख दिए। तो एक ट्रेट है हाइट जिसके दो कैरेक्टर मिले, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ। एक प्लांट था जिसमें ये दोनों कैरेक्टर थे, मतलब इस कंडीशन को क्या कह देंगे हम लोग। जो समझ रहे हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस पर अभी समझेंगे, इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे और देखो हम लोग इस पर कितनी चीज़ें वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखे, कह दिए ये एक प्लांट है। किसका प्लांट है, ये एक पी का प्लांट है। और ये प्लांट कैसा होगा, सभी लोग तुम लोग यही बताओगे जो प्रीवियस हमारे क्लास में उसके बेसिस पे, सर ये टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। अगर प्योर टॉल की हाइट लंबाई 9 फीट थी तो इसकी भी लंबाई 9 फीट ही होगी, लेकिन ये कहने को हाइब्रिड टॉल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि टॉल के साथ ड्वार्फनेस का कैरेक्टर भी इसी में दिख रहा था। नहीं देखो स्मॉल टी दिख रहा था। अब हम इसमें पूछेंगे इससे तुमको गैमेट बनाना है, तो तुम बोलोगे बहुत आसान है सर, इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। तो इससे दो तरह के गैमेट बने। पहला केस मतलब व्हेन द केस इज मोनोहाइब्रिड, ये मोनोहाइब्रिड केस हम लेके चल रहे हैं। अगर फिर हम लोग यहाँ बोलते हैं चलो नहीं, अगर मेरे पास पेरेंट कैपिटल टी वाले थे, नहीं पेरेंट कैसे थे, पेरेंट कैपिटल टी और कैपिटल टी था पेरेंट में, मतलब ये प्योर टॉल पेरेंट थे। अब क्या होगा, तो ध्यान रखना अब क्या होगा ये हमको देखना है। किस केस की बात कर रहे हैं, अगर पेरेंट प्योर टॉल है तो गैमेट कैसा बनेगा। अब यहाँ भी दो गैमेट बना दो तो जरा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। गैमेट चाहे जितने बन जाएं, सारे गैमेट एक से बन गए। तो एक कन्फ्यूज़न हम क्रिएट किए आपके बीच में। क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जरा देखो तो। अगर कैपिटल टी ये तो पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये P1 एक नाम दे दिए पेरेंट का और इस पेरेंट का नाम दे दिए P2। तुमको कन्फ्यूज़न हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले केस में जो P1 पेरेंट थे दो तरह के गैमेट बने और दूसरे केस में भी एक तरह का गैमेट बना, जबकि दोनों केस में हम लोग क्या बोलेंगे, केस को क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड। नहीं क्यों बोलेंगे मोनोहाइब्रिड, देखो ध्यान से समझना। एक ही ना कैरेक्टर लिए हम लोग, तो ट्रेट एक लिए हैं, ट्रेट है हाइट, नहीं ट्रेट हो गया हाइट। इसके दो कैरेक्टर मिल सकते थे, एक टॉल का होना और दूसरा ड्वार्फ का होना, या टॉल का ही होना, या एक और प्लांट ले लेंगे स्मॉल टी पेरेंट 3 और इससे भी गैमेट बनेगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी।
तो प्लांट कैसे कैसे होंगे, तो उससे गैमेट कैसे कैसे बनेंगे। पहले केस में गैमेट दो तरह के बनेंगे, दूसरे केस में गैमेट का नंबर चाहे जो भी हो गैमेट एक ही तरह का बनेगा, तीसरे भी केस में गैमेट एक ही तरह का बनेगा। क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ गैमेट 2 टू द पावर क्या किए हैं 1। हमारे पास हर केस में, अब आ जाओ, नंबर ऑफ गैमेट n क्या था, तो मोनोहाइब्रिड मतलब ट्रेट हम लोग दिखा रहे थे। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे दो तरह के गैमेट बन रहे हैं, लेकिन देखो तो इस केस में और इस केस में दो तरह के गैमेट नहीं बन रहे हैं। मतलब ये n क्या है, ये n हेटेरोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन नहीं है। तो ये n का मतलब हम लोग जान गए। n इज व्हाट, n इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फॉर्मूला सिर्फ हम लोग रटेंगे नहीं, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये समझेंगे। तो n क्या हो गया, समझ में आ गया, 2 टू द पावर n। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन के कितने नंबर थे। अब आ जाओ यहां से आगे बढ़ते हैं। इस पहले केस में तुम लोग सभी सीख गए गैमेट बनाना। हम एक प्लांट लेते हैं, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल R स्मॉल r। ये एक प्लांट है। अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आ गए हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन है। कंडीशन कैसा है, देखो जरा सा, हेटेरोजाइगस है, कैपिटल T के साथ स्मॉल t को ऐड कर दिए और कैपिटल R के साथ स्मॉल r को ऐड कर दिए। कंडीशन हेटेरोजाइगस हुआ या नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे लिखते कैपिटल T कैपिटल R, तब हम कह देते ये दोनों अपने अपने ट्रेट के लिए होमोजाइगस कंडीशन में है। लेकिन ये वाला जो केस देख रहे थे, ये 2 है और ये 3 ले लो। जरा ध्यान से समझना, दो नंबर जो केस लिए ये हेटेरोजाइगस है, क्योंकि कैपिटल T के साथ स्मॉल t ले लिए हैं, कैपिटल R के साथ स्मॉल r ले लिए हैं। दिस इज व्हाट, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब 2 टू द पावर क्या लिखे हैं, 2 टू द पावर हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे दो हेटेरोजाइगस हो गया, एक और ये हो गया दूसरा, तो लिखे 2 टू द पावर 2 तो बराबर 4। तो नंबर ऑफ गैमेट्स या टाइप ऑफ गैमेट्स कितने हो गए, सेकंड केस में 4। कौन से 4 बने, अब इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग कलर पेंसिल को यूज़ करते हैं, कलर चॉक को यूज़ करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर हम लोग देखो ये टाइप बता रहे हैं हम लोग, है ना। देखो पहला तरीका था, ये सबसे सिंपल तरीका, कैपिटल T कैपिटल R एक तरह का गैमेट बन गया। कैपिटल T कैपिटल R, ये पहला गैमेट बना। दूसरा हम लोग बनाते हैं स्मॉल t स्मॉल r, है ना। नहीं, पहले एक को लेके चलो, कैपिटल T कैपिटल R, इसको फिनिश कर लेते हैं। और दूसरा बन जाएगा कैपिटल T स्मॉल r, तो बन गया कैपिटल T स्मॉल r, ये दूसरा गैमेट बन गया। टाइप ऑफ गैमेट देख रहे हैं हम लोग। तीसरा गैमेट जरा देखो, तो तीसरा गैमेट स्मॉल t कैपिटल R बनेगा। कैसा बन जाएगा, स्मॉल t और कैपिटल R बनेगा, ये तीसरा गैमेट बनेगा। और जरा चौथा गैमेट देखते हैं, स्मॉल t और स्मॉल r, ये चौथा गैमेट बन जाएगा। स्मॉल t स्मॉल r, ये चौथा गैमेट बना। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ गैमेट्स। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है और हेटेरोजाइगस में 2 कैरेक्टर मिल रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तब नंबर ऑफ या टाइप ऑफ, नंबर बहुत होगा, नंबर तो क्रॉस पर डिपेंड करेगा। 2 प्लांट के बीच में क्रॉस कराएंगे, उससे जितने सीड्स बनेंगे वो सारे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, टाइप ऑफ हम लोग गैमेट की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ गैमेट बनाना इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड टाइप तुमको दे देगा, जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट होगा वो बना लेगा, जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो या तो फॉर्मूला यूज़ करेगा और फॉर्मूला भूल गया तो वो एग्ज़ाम में अच्छे से उस क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएगा। हम लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं ताकि हमसे कोई गलती नहीं हो, हमारा एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। तो जरा फिर से देखो ध्यान से, हेटेरोजाइगस कंडीशन, टाइप ऑफ गैमेट हमको 4 मिल गया।
लेकिन अगर ये पूछा कौन सा 4 इसमें है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द 4, इन चारों का पार्ट कौन सा नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो तुम्हारे पास फिर ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, और एक करेक्ट आंसर का सीक्वेंस ये होगा और दूसरा तीसरा चौथा रॉन्ग आंसर होगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मैच कराने के लिए पहले तो तुमको बनाना पड़ेगा ना, पहले तुम अपना बनाओगे आंसर, फिर तुम मैच करा पाओगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो हमको बनाना आना चाहिए। ये जो बनाने का तरीका बताया ये इजी तो है, लेकिन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए ठीक है, इसके आगे के क्रॉस के लिए ये तरीका हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे, जरा देखो ध्यान से। अच्छा एक बार इस पे भी वर्कआउट कर लो, इससे गैमेट कैसा बनेगा। इससे तो गैमेट एक ही तरह का बनेगा, देखो कैपिटल T और कैपिटल R। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो एक ही तरह का गैमेट बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये n क्या था, n क्या था, 2 to the power n क्या था, हेट्रोजाइगस कंडीशन। नहीं, यहां पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है ही नहीं, तो ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज फॉर्म। इस प्लांट से एक ही तरह का गैमेट बना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और केस लेते हैं। अब हम लोग ये T और R नहीं लेके सिंपल वर्ड्स लेते हैं अल्फाबेटिकली, तुमको समझना है। एक ले लिए कैपिटल A, दूसरा स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। अब हम लोग 3 हेट्रोजाइगस, A एक कैरेक्टर है मान लो, B दूसरा कैरेक्टर है मान लो, और C भी तीसरा कैरेक्टर है मान लिए। अब हमको कंडीशन क्या मिला, हम लोग इस केस में क्या ढूंढना चाह रहे हैं, एक तरीका बताएंगे कि अगर ऐसा केस है तो हमारे पास कौन कौन से गैमेट बनेंगे। तो अब हमको फिर देखना है टाइप ऑफ गैमेट, कौन कौन से गैमेट बनने जा रहे हैं। तो गैमेट बनाने का जो तरीका अब सिखाने जा रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका होगा। इसको हम लोग यहाँ तक मिटाते हैं और अब हम लोग गैमेट के बारे में देखते हैं कि गैमेट हम लोग कैसे बना रहे हैं, है ना। टाइप ऑफ गैमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों को सिखा रहे हैं, टाइप ऑफ गैमेट, है ना। टाइप ऑफ गैमेट कैसे बनाया जाएगा, ये जो पार्ट है ये जब सीख जाओगे तो कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे तुमसे गलती नहीं होगी, है ना। तो हम लोग कहेंगे तब गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो जरा देखते हैं ये हम लोग नेक्स्ट टाइप को। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, एक पार्ट लिखा कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, और कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कैपिटल T स्मॉल t, टॉल एंड ड्वार्फ, कैपिटल R स्मॉल r, रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, कैपिटल A एंड स्मॉल a, एक्सिलरी पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन, जो मेंडल वर्कआउट कर रहे थे हम लोग वो भी लिख सकते हैं। हम ये इसलिए लिखे कि कोई भी केस आएगा तो तुमको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस रहेगा। तो चलो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में तुमको ये नहीं देखना है कि जो प्लांट या जो कैरेक्टर मेंडल लिए थे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग ABC ले लिए। यहाँ पे तुमको नहीं देखना है कि A कहाँ पे था, A तो जीन पढ़े ही नहीं थे, मेंडल में A शब्द आया ही नहीं था। हमको देखना है कि तुम्हारा वो टेस्ट ले रहे हैं कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट कैसा है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या तुम आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दीज आर द कॉन्सेप्चुअल टेस्ट। तो कॉन्सेप्चुअल टेस्ट की बात होती है, उस समय एग्जैक्ट बुक्स के लाइनिंग से क्वेश्चंस नहीं रहेगा, हम क्रिएट करेंगे क्वेश्चन, तुम भी क्रिएट कर सकते हो। तो क्वेश्चंस क्रिएटेड होंगे और ये तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी होगा कि तुम्हारा एप्टीट्यूड कैसा है, तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो जैसे हम लोग बोले, हम लोग ले लिए कैपिटल T स्मॉल t एक ही जगह पे, मतलब ये हाइब्रिड टॉल एक प्लांट ले रहे हैं, टॉल प्लांट, रेड फ्लावर और एक्सिलरी इन पोजीशन, टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर एंड एक्सिलरी इन पोजीशन, लेकिन तीनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में। मतलब समझ में आ गया, ये टॉलनेस का कैरेक्टर है, ये डॉर्फनेस का कैरेक्टर है, कैपिटल R रेड होने का कैरेक्टर है, स्मॉल r वाइट होने का कैरेक्टर है, कैपिटल A एक्सिलरी इन पोजीशन का कैरेक्टर है, स्मॉल a टर्मिनल होने का पोजीशन है। तो ये तीनों लिखे। अब हम पूछेंगे इस प्लांट से कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, तो तुम क्या बोलोगे, 2 to the power n, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया ना, ये ट्राई हाइब्रिड का केस हो गया, और
n हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तीन हेट्रोजाइगस कंडीशन मिल रहे थे, 2 to the power 3 इक्वल टू 8। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा यस सर 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। अब हम बोलेंगे जरा तो देखो तो इनमें से कौन सा गैमेट नहीं है, व्हाट आर द 8 गैमेट्स, कौन कौन से 8 गैमेट हैं जरा वो बना के दिखाओ। अब तुम लोग क्या करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे भैया ऐसे करेंगे, फिर ऐसे और ऐसे करेंगे, मतलब ये करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। 3 में तो फिर भी बन जाएगा, अगर हम ये 4 कंडीशन का दे दें, 4 हेट्रोजाइगस कंडीशन दे दें तो तुम्हारा ऐसे 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 हो जाएगा, मतलब नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, कोई तरीका है? हाँ तरीका है सर, तरीका है, देखो जरा सा ध्यान से, और इस तरीका को बताने के बाद तुमको मज़ा आ जाएगा और तुरंत तुम्हारा मन करेगा कि अब तो जाके 2 रसगुल्ला खा ही लें, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ सीखे, मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो मन प्रसन्न करने के लिए तरीका सीख रहे हैं। देखो, जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आए, दोनों को अलग अलग लिख दो, एक टी को बाईं तरफ लिख दिए और दूसरे टी को दाईं तरफ लिख दिए। एकदम ध्यान से फॉलो करना। इसके बाद एक क्वेश्चन तुमको देंगे, तुमको बैठ के बनाना है, नहीं बनेगा तो बाय बाय, नहीं बाय बाय नहीं करना, नहीं बनेगा तो फिर ट्राई करेंगे और फिर बताएंगे, और पक्की बात है बनेगा नहीं तो हम लोग नहीं बनेगा तो भाई पढ़ने से फ़ायदा क्या, पढ़ने से फ़ायदा है, अटेम्प्ट लेंगे, सीखेंगे, कोशिश तो करेंगे, कोशिश करने के बाद जब नहीं बनता है और उसके बाद जब बनता है ना तो मज़े का मज़ा और कुछ और हो जाता है। तो ज़रा मज़ा लेते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या कर दिए भैया, अलग अलग कर दिए। अब आ जाओ, ये वर्ड हम लोग यूज़ कर लिए, अब हम लोग आर और आर को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे ज़रा ध्यान से देखना। टी के नीचे हम लोग बाइफर्केशन का मार्क दिए, एक तरफ लिखे कैपिटल आर और दूसरे तरफ लिख दिए स्मॉल आर। एग्जैक्टली यही वर्ड यहां भी प्रयोग करेंगे। स्मॉल टी के नीचे लिखेंगे कैपिटल आर और इसके नीचे लिखेंगे स्मॉल आर। यहां तक समझ में आया? क्या करते जा रहे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं, पहले वाले को दूसरे वाले में, फिर उससे 2 ब्रांच बना रहे हैं और उस ब्रांचिंग में प्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये तुम लोग लिख लिए तो ये भी जान गए, इसको कैसे प्लेस करेंगे, ये भी तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इसको प्लेस करते हैं। अब यहां से फिर ब्रांचिंग बनाते हैं, ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए, ये भी स्मॉल ए, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, और ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। देखते जाओ जरा ध्यान से देखो। अब हम लोग सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन का प्लेसमेंट कर दिए, प्लेसमेंट कर चुके हैं। अब हमको यहाँ पे ढूंढना है, प्लेसमेंट हो चुका, अब हमको बनाना है गैमेट। पहला गैमेट देखते जाना कौन सा बना, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल ए, ये वाला पहला गैमेट बना, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल ए। 8 गैमेट बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं इसका तरीका भी सीख रहे हैं। दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल ए। दूसरा गैमेट यहाँ पे लिखे कैपिटल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल ए। ये वाला क्लियर हो गया। अब इससे चलो तीसरा गैमेट कौन सा बन रहा है, थर्ड गैमेट इज कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल ए। थर्ड गैमेट यहाँ पे लिख रहे हैं, थर्ड गैमेट कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल ए। और फोर्थ गैमेट भी क्लियर हो जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल आर एंड स्मॉल ए। यहाँ भी लिखते हैं फोर्थ वन इज कैपिटल टी, स्मॉल आर एंड स्मॉल ए। एग्जैक्टली इससे जो 4 बने ऐसे ही यहाँ से भी 4 बनेंगे। फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ नंबर कौन सा बनेगा, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड कैपिटल ए। देखो तरीका सिखा रहे हैं। इसके बाद एक फिर कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे, फिर एक इजी बताएंगे, और एक इजी और एक कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बाद जब तुम अपने से बनाओगे, बैठ के वर्कआउट करोगे, फिर इसके बाद कोई भी गैमेट का टाइप तुमको दे दे, तुमसे गलती नहीं होगी, गैमेट बनेगा ही बनेगा। तो फिफ्थ टाइप क्या बोलेंगे, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल ए। अब सिक्स्थ टाइप हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग खुद बोलो क्या होगा, बोलो बोलो, देखो देखो क्या होगा, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल ए। क्या होगा जरा देख के बताओ, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल ए। तो सिक्स टाइप हो जाएगा, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल ए। अब जरा सेवेंथ टाइप आते हैं, जरा 7 टाइप देखो, स्मॉल टी, स्मॉल आर एंड कैपिटल ए, स्मॉल टी और स्मॉल आर और कैपिटल ए। और 8th टाइप कौन हो गया, स्मॉल टी, स्मॉल आर एंड स्मॉल ए। मतलब क्या हुआ है, इस
प्लांट से इतने 8 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। टाइप है ये, नंबर की बात ही नहीं, नंबर थाउजेंड्स हो सकता है, 2000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीड्स। गैमेट कितने तरह के बने, तो हमारा आंसर हुआ नाउ दीज आर द टाइप ऑफ गैमेट। यही वो टाइप ऑफ गैमेट हैं, ये सारे टाइप बताए हमने। तो 2 टू द पावर n ये लिखना नहीं है, रटना नहीं है, ये देखो करके देखना है। क्यों? क्योंकि तुमको पूछेगा, एक सीक्वेंस दे देगा और पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ गैमेट। तुमको जो ऑप्शन देगा इनमें से कोई 4 दे देगा, 3 दे देगा, चौथा ऑल ऑफ दिस दे देगा। ठीक है, चौथा ऑल ऑफ दिस दे देगा, ये भी सही हो सकता है। इनमें से कोई 2 दे देगा, एक कोई रॉन्ग इसमें स्टेटमेंट डाल देगा और पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ गैमेट, और वो ऊपर में पेरेंट दे देगा। तो तुम जब तरीका सीखोगे तभी तो निकाल पाओगे, तो ये ध्यान रखना। अब ये तो हम लोग बनाए, अगर ये ट्राई हाइब्रिड था तब, अच्छा जरा सोचो तो, अगर टेट्रा हाइब्रिड हो जाता तब क्या होता। टेट्रा हाइब्रिड में एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, राउंड पॉलन ग्रेन यहाँ पे लिए हुए थे, यहाँ पे रेड फ्लावर लिए हुए थे, एक और कैरेक्टर ले लो। हम लोग बताए थे फ्लावर टॉल होगा, नहीं तो ड्वार्फ होगा। फिर हम लोग बताए प्लांट टॉल होगा, फिर बताए फ्लावर का पोजीशन एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा। फिर फ्लावर का कलर बताए ये कैसा होगा, हम लोग बताए कि वो या तो टर्मिनल होगा, फ्लावर में कलरफुल होगा तो रेड कलर या वायलेट ले लिए, या वाइट होगा। अब आ जाओ, पॉड ग्रीन कलर का होगा, पॉड ग्रीन कलर का होगा तो जी, और अगर येलो कलर का होगा तो स्मॉल जी। ये भी कैरेक्टर लेके देखते हैं। अब हमारे पास कितने कैरेक्टर हो गए, अब जरा देखो तो 4 पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन ले चुके हैं हम लोग, 4 हो गए ना, 4 पेयर हो गए हेट्रोजाइगस। तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर अगर 4 हो गया तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 16 टाइप ऑफ गैमेट बनेगा। ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 16 टाइप ऑफ गैमेट बनने जा रहा है। अब कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, इसी पोजीशन पे हम लोग 16 बना देंगे। देखो ये G और G को अब इसके नीचे प्लेस करेंगे, मतलब ये जो A था इसके नीचे कैपिटल G एंड स्मॉल g। फिर आ जाओ स्मॉल a के नीचे भी कैपिटल G एंड स्मॉल g, इस कैपिटल A के नीचे भी कैपिटल G एंड स्मॉल g, और A के नीचे भी कैपिटल G एंड स्मॉल g। अब देखो तुम्हारा, अब इससे 8 बन गए और इससे भी फिर उसी तरह से 8 बन जाएगा। कैसे देखो, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल A कैपिटल G, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल A, इसी A को यहाँ लिखें स्मॉल g। ठीक, फिर देखो कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल a यहाँ पे लिख चुके हैं, एंड फिर कैपिटल G, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल a और फिर स्मॉल g। ये कैपिटल G है हमारा, ठीक है, ये कैपिटल G है। तो ये देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, 1 2 3 4, एक ये फिर लिए फिर ये हो गया 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 लेटर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप ऑफ गैमेट यहाँ तुमको बन गए, 8 टाइप ऑफ गैमेट यहीं पे बन गया, और 8 यहाँ भी बन जाएगा, इससे भी 8 बनेगा। तो एक पूरा लिख के देखते हैं क्या आया, जरा देखो तो, कैपिटल T आया, कैपिटल R आया, कैपिटल A आया और कैपिटल G आया। दूसरे में क्या आया, यहाँ तक कॉमन था, A तक स्मॉल g हो गया, ये दूसरा तरह का गैमेट हो गया। फिर आ जाओ कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल a, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल a और कैपिटल G, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल a एंड स्मॉल g। तो यहाँ तक में ही 4 गैमेट बन गए। फिर उसके बाद 4 गैमेट बनेंगे, फिर उसके बाद 4 गैमेट बनेंगे, और फिर उसके बाद 4 गैमेट बनेंगे। तो ये चाहे कितना भी बड़ा हो, वी हैव कम टू नो हाउ टू मेक गैमेट्स। गैमेट कैसे बनाना ये सीख गए हम लोग। ये तो था जब हेट्रोजाइगस कंडीशन था, तब गैमेट बनाने का तरीका। हम लोग अभी यहीं पे हैं बच्चों, यहीं पे हैं अभी, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं ना। इंटरेस्टिंग बात है, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो हड़बड़ाना नहीं है, पहली बार में चाहे जितने भी मेहनत करना पड़े। फर्स्ट टाइम जब तुम क्लास कर रहे होते हो तो तुमको थोड़ा वक्त लगा के पढ़ना है।
सेकेंड टाइम तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं, देयर विल बी नो नीड ऑफ सेकेंड टाइम। उसके बाद तो फास्ट रिवीजन करना है, सिर्फ रिकॉल करते रहना है, क्योंकि पढ़ा हुआ कंसेप्शन किया हुआ रहता है ना, तो बहुत अच्छे से चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो दोबारा कभी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे हम लोग देखें टाइप ऑफ गैमेट। एक कॉम्प्लिकेटेड केस से थोड़ा इजी लेकिन तुम लोगों को डिस्टर्ब करने वाला, मतलब एक और तरीका बताते हैं जिसमें तुम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब होगे, बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, है ना। तो देखते हैं हम लोग ये कैसा तरीका होगा, जरा इसको देखते हैं एक बार। ये जो तरीका बताने जा रहे हैं इसमें हम लोग हेट्रोजाइगस के साथ साथ जरा होमोजाइगस को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, किसको जोड़ते हैं, हेट्रोजाइगस के साथ साथ होमोजाइगस कंडीशन को भी जोड़ते हैं। ठीक है ना, देखते हैं इसमें हम लोग एक पहले हम लोग बोर्ड जरा वाइप कर लें अच्छे से और फिर हम लोग इस पर वर्कआउट करते हैं। तो सभी लोग, तुम लोग मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हो ना, ये वाला 12th का पोर्शन भी है, जो बच्चे बोर्ड दे रहे होंगे ना उनके लिए तो ये क्वेश्चंस हमको लगता है ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए तो ये क्लास करने के बाद फिर उसको जरा भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। बोर्ड में इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में वही क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, मतलब एनसीईआरटी का कंटेंट ही रहता है, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें। तो या तो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से अपीयर होते हैं और नहीं तो किसी न किसी स्टेट बोर्ड से तुम लोग अपीयर हो रहे होगे, चाहे जहाँ से भी अपीयर हो, या आईसीएसई से अपीयर हो रहे होगे, किसी भी बोर्ड की बात कर लें हम लोग, तो कंटेंट हमारा जो रहता है ना वो उसकी बात करते हैं। कंटेंट हमारा ये एनसीईआरटी का सिलेबस ही ओवरऑल इंडिया का पूरा सिलेबस है। क्या हमने कहा, एक हम लोग फिर कॉम्प्लिकेटेड जिसमें एक होमोजाइगस कंडीशन दे देते हैं। हम लोग यहाँ पे ये लिखे थे, अब आ जाओ फिर से इसमें एक कंडीशन नया बनाते हैं। प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी था, लेकिन फ्लावर में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं था और बाकी का पोजीशन वही था, एक्सिलरी और टर्मिनल पोजीशन पे था। अब देखो, अब पेरेंट थोड़ा डिफरेंट हो गया, अब गैमेट कितने तरह के बनेंगे, अब 8 तरह के गैमेट नहीं बनेंगे, अब पेरेंट चेंज हो गए हैं। तो क्या करेंगे जरा देखो तो पहले वाले फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। पहले वाले फॉर्मूला के हिसाब से इस टी और टी को अलग अलग लिख दिए, यहाँ लिखे और यहाँ लिखे। अब आ जाओ, अब तो कैपिटल आर स्मॉल आर है नहीं, अब दोनों ही कैपिटल आर है, तो क्या बाइफरकेट करें, ऐसे करें क्या, ऐसे ऐसे करें और आर आर लिखें, बोलेंगे नहीं अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तब क्या करेंगे भाई, अब ऐसे नहीं करते हैं, अब हम लोग इसको दूसरे तरह से बनाएंगे। इसका जो तरीका होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और देखो क्या करते हैं अब हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे जरा देखते जाओ, सिंपल इसके नीचे एक लाइन खींचे और आर लिखे, इसके भी नीचे लाइन खींचे और आर लिख दिए। क्योंकि बाइफरकेशन इसलिए नहीं किए क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं था, ये कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन था। कैसा कंडीशन था, होमोजाइगस कंडीशन था। लेकिन इसके बाद जो कंडीशन है वो फिर क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। तो बाइफरकेट कर दिए, ए है ए लिख दिए, यहाँ भी ए लिखे, यहाँ भी कैपिटल ए लिखे और यहाँ भी ए लिख दिए। अब देखो गैमेट क्या बना, पहला गैमेट बना कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल ए। दूसरा गैमेट बना कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल ए। तीसरा गैमेट यहाँ पे बन रहा है स्मॉल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल ए, और चौथा बन रहा है स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल ए। ये 4 तरह के ही गैमेट बने, है ना। तो फिर फॉर्मूला वही हो गया 2 to the power n। 2 to the power n समझ में आ गया। n इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, नहीं हेट्रोजाइगस कंडीशन तो 2 ही मिला ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ये वाला हेट्रोजाइगस नहीं था, इसीलिए देखो टाइप ऑफ गैमेट कम हो गया। तो कैसा भी तुमको कॉम्बिनेशन दे दे, अब शायद तुम गैमेट बना लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर एक और केस इसमें डाल दें हम लोग, कुछ भी लिख देते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो एक केस और बढ़ेगा, एक स्टेप और बढ़ेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, फिर यहाँ लिख देंगे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, फिर यहाँ लिख देंगे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और फिर यहाँ लिख देंगे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी।
तो अब जो गैमेट बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल ए, स्मॉल बी। इससे 4 तरह के बन गए, इससे भी 4 तरह के बन गए। तो अगर ये हुआ तो फिर गैमेट 8 टाइप हो गया। वंस अगेन 2 टू द पावर n ही रहा, क्योंकि ये 4th पेयर तो है, लेकिन इनमें से ये वाला पेयर होमोजाइगस है, सिर्फ 3 ही हेटेरोजाइगस है। 2 टू द पावर 3 मतलब 8 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। फाइनल फाइनल फाइनल, एकदम कोई डाउट मेरे ख्याल से तुम लोगों को अब नहीं होगा। तो फाइनली हम लोग समझ गए कैसे हम लोग ये गैमेट्स को बनाते हैं। कोई भी गैमेट्स आएगा, कैसा भी कॉम्प्लिकेशंस होगा, अब तुम लोग सॉल्व करोगे। और उसके बाद सिर्फ हम लोग समराइज किए हैं चीज़ों को। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो गैमेट बनाने का तरीका जान गए, टाइप ऑफ गैमेट खत्म हो गया। नंबर ऑफ जायगोट कितना होगा तो ये याद रखना, 2 टू द पावर है ना, 4 टू द पावर एंड 8 टू द पावर, ये हम लोग इसको डबल करते चले गए। 2 टू द पावर 2 4, 4 टू द पावर 2 16, 8 टू द पावर 2 84, इतने तरह के जायगोट बन गए। अब आ जाओ नंबर ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप हम लोग डिस्कस किए थे, ये एक जो हम लोग शॉर्टकट फार्मूला बनाया है ताकि जल्दी में अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो एक बार अगर ये हम रिकॉल किए हुए रहेंगे, ये हमारे ध्यान में रहेगा तो हम लोग देखेंगे और बना देंगे। तो हम लोग इसको धीरे धीरे बार बार देखने से हमारे ये मेमोरी में चला आता है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड में हम लोग देखते हैं 2 टू द पावर n बराबर 1 है ना, 2 टू द पावर 2 बराबर यहाँ पे 1 होगा। नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे फिर से देखो जरा क्या गड़बड़ी हो गई है। नंबर ऑफ फिनोटाइप कर रहे हैं, फिनोटाइप हम लोग किसको बोलते हैं, t टू द पावर t हम लोग लिखे हैं यहाँ पे और यहाँ भी लिखते हैं। लेकिन इसमें हम लोग जब क्रॉस कराते हैं कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t है ना, तो 2 बन गया हमारा कैपिटल T और 2 बन गया स्मॉल t है ना, ये कैपिटल T और ये दोनों स्मॉल t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ फिनोटाइप, एक टॉल हो गया दूसरा ड्वार्फ हो गया, ये 2 हो जाएगा। 2 टू द पावर n बराबर 1 है तो 2 हो गया। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। नंबर ऑफ फिनोटाइप का मतलब जान गए, जिस भी क्रॉस को करते हैं उसके बाद मॉर्फोलॉजिकली वो कैसा दिख रहा होता है, स्ट्रक्चरली वो कैसा दिखता है, इसी को कहते हैं फिनोटाइप। और नंबर ऑफ जीनोटाइप के बारे में हम लोग जानते हैं, ये 3 टू द पावर n कर देना है। जैसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखे थे, 1 प्लांट टॉल, 2 प्लांट हाइब्रिड टॉल, 1 प्लांट ड्वार्फ, 1:2:1, ये जीनोटाइपिक रेशियो था। तो 1:2:1 वाज जीनोटाइपिक रेशियो, जबकि फिनोटाइपिक रेशियो देखे थे 3 प्लांट्स टॉल थे। तो मेंडल के वर्क पे आ जाओ, हम लोग बताए थे टॉल प्लांट लिए थे और ड्वार्फ प्लांट लिए थे, गैमेट बनाए थे टॉल, इससे बना था ड्वार्फ, दोनों को क्रॉस किए थे कैपिटल T स्मॉल t, ये F1 जनरेशन था। जब F1 जनरेशन से F2 बना रहे थे तो क्या क्या हुआ था, कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पे लिखे, कैपिटल T स्मॉल t ऊपर लिख दिए, ये 2 गैमेट है और ये भी 2 गैमेट है। इन दोनों गैमेट के रिजल्ट को यहाँ लिख दिए, इन दोनों गैमेट के रिजल्ट को यहाँ लिख दिए, है ना, ठीक है। लेकिन F2 में क्या हुआ, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T, ये कैपिटल T स्मॉल t और ये फिर स्मॉल t। अब देखो क्या हुआ, ये तो प्योर टॉल हो गया कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों प्लांट हाइब्रिड टॉल हो गया। तो 1 प्योर टॉल, 2 ये और 3 हाइब्रिड टॉल और स्मॉल t ये हो गया ड्वार्फ। तो 3 तरह का प्लांट बना, एक प्योर टॉल जेनेटिकली, 2 हाइब्रिड टॉल और एक स्मॉल छोटा। तो जेनेटिकली 3 तरह का प्लांट बना, 1:2:1 का रेशियो आ गया। लेकिन फिनोटाइपिकली 3 प्लांट टॉल थे, तीनों की हाइट बराबर थी, तीनों 9 फीट के थे, इसीलिए मॉर्फोलॉजिकली तो 2 ही तरह का प्लांट बना, एक टॉल जो आउट ऑफ 4 3 था, 3:1 और एक ड्वार्फ प्लांट बन गया। अब हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो ये 9:, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद अगर हम लोग आएंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस पे तो बोलेंगे 9:3:3:1, 3 टू द पावर 1 पे हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और 3 टू द पावर 3:1 पे क्यू कर देते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो के लिए 1:2:1, 1:2:1 पे स्क्वायर, दैट इज 1:2, 4:1 एंड 1:1, और इसी रेशियो में ये आ जाएगा।
तो ये हम लोग एक तरीका बताए, समरी बताए, ये पूरे मेंडल को जब हम लोग वर्कआउट किए, हम लोग अभी मेंडल की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस पे कंसंट्रेट करके ये पूरा पोर्शन समरी को बना रहे थे। इस समरी से तुमको मेंडल में आने वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्लियोट्रोपिज्म जो हम लोग पढ़े हैं उसकी भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे सिर्फ और सिर्फ मेंडल के पोर्शन की बात हो रही थी। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस तक ही यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट करके समझ रहे थे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन और सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग सीखे हैं वो है टाइप ऑफ गैमेट्स कैसे बनाए जाते हैं। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा